हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से जुड़े एक ऐसे इंसिडेंट की जिसमें एक एम्प्लॉय की जॉब हाथ से चली जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक जॉब को सिक्योर करना, एक जॉब को पाना कितना टफ काम होता है एम्प्लॉय के लिए। और जब आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर देते हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेते हैं और आप जॉब कर रहे होते हैं, तब आपको सडनली पता लगता है कि आपको आपकी कंपनी ने सो कॉज नोटिस दिया है और आपको बताया है कि आप एक्सप्लेन करें, आप रीज़न दें कि क्यों ना आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाए। एंड नॉट ओनली द टर्मिनेशन बट क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। साथियों, कभी आपने सोचा है ऐसा वाकया जब लाइफ में कभी होता है तब उस एम्प्लॉय के ऊपर कैसा बीत रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इस एपिसोड में एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको अवेयर करूं उन चीज़ों पर जिससे कि आप भी प्रिकॉशंस लेके चलें और कभी भी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनलॉफुल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो, जिससे कि आपकी लॉयल्टी, आपकी इंटीग्रिटी पर कभी भी क्वेश्चन आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे एम्प्लॉय का इंसिडेंट जिसमें उसने एक नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और एक दिन उस एम्प्लॉय को उसके एचआर डिपार्टमेंट से एक उसको लेटर मिलता है, सो कॉज नोटिस मिलता है। उसमें पूछा जाता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपनी ज्वाइनिंग के टाइम पर दी है वो करेक्ट नहीं है, और उस एम्प्लॉय से पूछा गया कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्यों ना आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाए। एंड दैट एम्प्लॉय वाज सो स्कैर्ड। एम्प्लॉय ने मुझे कांटेक्ट किया और पूछा कि सर ये सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो साथियों, मेरा लाइन ऑफ एक्शन उस एम्प्लॉय के लिए क्या था, पहले तो मैं वो आपको बता देता हूँ। प्लस इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे इंसिडेंट ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बात करता हूँ उस लाइव इंसिडेंट का कि उसमें हुआ क्या। उसका केस स्टडी आपके लिए एक रोल मॉडल बनेगा, जिससे कि आप प्रिकॉशंस लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। उस एम्प्लॉय ने क्या किया कि जब उसने एक नई कंपनी को ज्वाइन किया, उसने प्रीवियस कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर्स में कुछ टेम्परिंग की, कुछ मैनिपुलेशन किया और उसने वो जॉब सिक्योर कर ली। यानी कि वो एम्प्लॉय ग्रेजुएट नहीं था, उसने एक मार्कशीट को टेम्पर किया, उसने डिग्री को टेम्पर किया और उसने उस जॉब के लिए जहाँ पर ग्रेजुएशन होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, रिक्वायरमेंट थी, उसको फुलफिल किया। उसने एक्सपीरियंस लेटर में चेंजेस किए, मैनिपुलेशन किया और इनके बेसिस पर उसको ऑफर लेटर मिला। ऑफर लेटर मिलने के बाद उस एम्प्लॉय ने उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप था। और हर कंपनी में एक चेक्स, जो बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, उनका एक पैरामीटर्स होता है, एक सेंटिटी होती है, इतना रोबस्ट सिस्टम होता है। वो उन सब पैरामीटर्स के थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंट्स, बैकग्राउंड, सभी चीज़ों को चेक करते हैं। चेक्स होने के बाद जब वो रिजल्ट आता है, एम्प्लॉय को बताया जाता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं और एज पर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, जो कि उस एम्प्लॉय ने एक्सेप्ट किए थे, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट किया जाता है। अच्छे कॉर्पोरेट है, अच्छी कंपनी है, फिर भी उन्होंने एम्प्लॉय के बारे में सोचा और उस एम्प्लॉय को एक अपॉर्चुनिटी दी कि अगर आप चाहें तो आप रिजाइन करके यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। क्योंकि टर्मिनेट करना एम्प्लॉयर के लिए इजी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉय के करियर पर एक धब्बा बन जाता है, एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। उस एम्प्लॉय ने रिजाइन किया एंड साइलेंटली वहाँ से एग्जिट लेके सेपरेट हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस में जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, वो गलत ना दें। जो फैक्ट्स हैं वो आप फैक्ट्स डालें। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप को जो ज्वाइन कराने वाला मैनेजर है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, आप उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि दिस वाज माय सिचुएशन, दिस वाज द सिनेरियो। क्योंकि एंड नॉट ओनली टेल द पर्सन बट ऑल्सो राइट ऑन द पेपर, जो भी आप
ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स में फिल कर रहे हैं, आप बिल्कुल प्रॉपर लिखें उस चीज़ों को, जो फैक्ट्स है वो लिखें। अगर एम्प्लॉयर अच्छी प्रैक्टिसेस करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, वो आपकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे। वो समझेंगे कि ऐसा क्या था एम्प्लॉय को कि जिसकी वजह से एम्प्लॉय को छोड़ना पड़ा, ऐसे क्या कंपेलिंग कंडीशंस थे जिसकी वजह से एम्प्लॉय को जॉब छोड़ के यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट आप अपने पार्ट से सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ों पर टेम्परिंग आप नहीं कर रहे हैं, आपने बताया है। बावजूद इसके, आपके बताने के बावजूद भी अगर आपके ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस बाद में आते हैं तो एटलीस्ट यू आर ऑन द सेफर साइड। आप उनको बता सकते हैं कि सर मैम, मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई थी, दिस वाज द सिनारियो, ये कंडीशंस थी, ये मेरे ज्वाइनिंग पेपर्स में लिखा हुआ है, मैंने कोई चीज़ हाइड नहीं की है। तो कहीं ना कहीं उन सब डिस्क्लोजर्स का कंसिडरेशन किया जाता है। अगर आप इन्हीं बातों को हाइड करते हैं, छुपाते हैं और आप खुद को स्मार्ट समझते हैं, आपको लगता है कि आप ही स्मार्ट हैं, बाकी लोगों को ये चीज़ें आपकी समझ नहीं आती है, तो ऐसी भूल आप कभी ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको इस इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस के ऊपर मैंने अपने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं कुछ अपग्रेड के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, लोगों के फीडबैक के साथ अपने इनपुट्स मैं ज़रूर दूंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आपके लिए एक लर्निंग रही होगी। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। और आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे फ्यूचर में आते रहें, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी चीज़ ऐसी ना करें जो कि आपके अगेंस्ट में जा रही हो या जाने वाली हो। और जितना आप सच बोलते हैं, जितना आप लॉयल रहते हैं, जितना आपकी इंटीग्रिटी लॉयल है, इंटैक्ट है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी साइड में अगर आप टेम्पर करते हैं, झूठ बोलते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ के साथ छेड़छाड़ करते हैं और आपको लगता है कि आप जॉब सिक्योर कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग माई अपकमिंग वीडियोज़।